ग्रेटर और बेलन का जबरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली है और ढेरों ढेर सब्जियां काटना बच्चों का खेल बन जाएगा। अगर आप भी मालते शौक से खाते हैं तो ये तरीका आप जरूर अपनाइएगा। छुरी तेज करने के लिए आप घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खड़े खड़े वहीं पर छुरी मिनटों सेकंडों में तेज कर सकते हैं। आम पाई जाने वाली ये हुक्स बहुत कमाल की चीज है और स्पंज से बनाएंगे एक जबरदस्त चीज जो आपके और आपके बच्चों की फेवरेट होने वाली है। और इस तरह के बेग्स को फेंकने से पहले ये आइडिया जरूर देख लीजिएगा। आप जहां चाहें आप फलियां खा सकते हैं, बिल्कुल भी उनका गंद नहीं बनने वाला। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। तो इस तरह के जो स्पंज होते हैं वो हम सबके घरों में आम पाए जाते हैं। आज इनसे बनाने वाली है जबरदस्त सी एक चीज, वो भी चंद एक रबर बैंड की मदद से। तो आपने एक रबर बैंड को लेकर इस स्पंज को हाफ में से इस तरह इसको अच्छे से टाइटली बंद कर देना है। हम इससे जो चीज बनाएंगे वो यकीनन आपकी और आपके बच्चों की फेवरेट होने वाली है। अब साइड से थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां पर भी मैंने ये जो रबर बैंड है ये लगा दिया है। जो छोटी पोनियां होती है हर घर में होती हैं, दूसरी साइड से भी मैंने लगा दिया है। अब इसी तरह मैं इसके नीचे वाले हिस्से को भी ज्यादा हिस्सा लेकर तो 2 रबर बैंड लगा दूंगी। अब आप समझ गए होंगे मैंने छोटा सा एक टॉय बना दिया है। ये एक छोटा सा टेडी बियर है, आईज छोटी सी कट करके और इसकी नोजी बना दी है। तो आप इंस्टेंट इस तरह का एक टेडी बियर बनाकर अपने रोते हुए बच्चों को चुप करा सकते हैं। बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं और आप भी इससे बहुत खुश होंगे। इस तरह के ऑयल के पैकेट्स जो होते हैं हमारे घर में पड़े ही होते हैं, तो इनका भी एक ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ऊपर वाले पार्ट को कट कर देना है। ये आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत करने वाले हैं। आप इनको जिप लॉक बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना भी सब्जियां वगैरह जो भी आप स्टोर करना चाहें तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा होता है, आप चाहें तो रहने दें क्योंकि सीजनिंग हो जाती है वेजिटेबल्स की। इससे अगर चाहें तो आप इन्हें अच्छी तरह वॉश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको इसको सील पैक करने के लिए भी छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मटर, धनिया, सब्जी, साग जो भी स्टोर करना है आप इसमें रख दें और आपने एक फॉइल पेपर ले लेनी है। थोड़ा सा हिस्सा आपने उसका छोड़कर इस पे इस तरह कवर अप कर देना है। अब आप चाहें तो छुरी को गर्म कर लें या इस तरह चिमटे को आपने गर्म करके आग पे तो इस तरह सारे पे आपने लगा देना है। ये इतना ज़बरदस्त सील पैक हो जाएगा कि आपको जिप लॉक बैग खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह आप अपनी बाकी चीज़ों को भी सील पैक कर सकते हैं और इस तरह के जितने भी ऑयल के पैकेट्स हों आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये स्पेस सेविंग होते हैं, इसमें स्पेस बहुत कम लगती है। तो कई एक ऑयल के पैकेट्स में आप वेजिटेबल को सेव करके एक जगह पर ऊपर नीचे काफ़ी रख सकते हैं। मूंगफलियाँ जो होती हैं सर्दियों की एक बहुत ज़बरदस्त नेमत होती है, एक तोहफा होती है। अब ये जैसे ही शॉपर में आती हैं, जहाँ अगर बिस्तर वगैरह में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, वहीं इसको इसी तरह खाना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके छिलके भी वापस डाल देते हैं। तो अगर बास्केट आपके करीब नहीं, आप उठना नहीं चाहते, तो इस तरह का पेपर आपके पास अगर पड़ा हो तो आपने इसे इससे फोल्ड कर देना है। इससे इंस्टेंट आप एक बास्केट तैयार कर देंगे। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपने इसी तरह इसके 3 हिस्से कर देने और तीनों हिस्सों को ओवरलैप कर देना है एक दूसरे के ऊपर। अब आपने तीसरे वाले हिस्से को लेकर इस तरह इसके अंदर से जो नीचे से हमने फोल्ड किया तो उसके अंदर से आप गुजार देंगे तो ये एक ज़बरदस्त सा एक पॉकेट सा बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको छिलके इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ना वापस शॉपर के। आप सारे छिलकों को इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह अगर जो शॉप वगैरह करनी होती है पेंसिल, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक आइडिया है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो इसमें वेस्टेज इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो ये बड़ा सा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसमें कचरा डाल सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसी तरह आपने इसको फोल्ड करके ट्रैश बैग में डस्टबिन में डाल देना है, तो आपको एक्स्ट्रा से शॉपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की जो हुक्स होती हैं अमूमन हमारे घर में पड़ी ही रहती हैं। तो इनका जो आज मैं ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपने डबल टेप के साथ इसे कहीं भी बारिश के मौसम में दरवाजे के पीछे या दीवार के साथ आप लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश में हम बाहर कपड़े नहीं फैला सकते। तो आप बारिश में या बादल वाले दिन या आपको जो अर्जेंट कपड़े चाहिए वो हीटर के करीब आप इस तरह इनको लगा सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े होते हैं जैसे टोपी हो, सॉक्स हो, ग्लव्स हो या हाई नेक वगैरह जो आपको अर्जेंट चाहिए होती है, तो आप घर के अंदर ही रखें। घर के अंदर जो थोड़ी बहुत गर्माइश होती है, अगर हीटर चलता है, चूल्हा चलता है, तो उसकी मदद से ये इजीली खुश्क हो जाती हैं। अब घर में तार बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने कपड़ों को अर्जेंट आपने ड्राई करना है जैसे टॉवल वगैरह, तो आप इस तरह उनको हैंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ गाजर को काटने का ज़बरदस्त एक तरीका शेयर करूंगी।
तो जिससे न सिर्फ गाजर बहुत इजीली कट हो जाएगी बल्कि खूबसूरत भी लगेगी। आपने एक फोक ले लेना है और इसे इस तरह अपनी गाजर के गिर्द इस तरह निशान डाल देने हैं। तो जब भी सैलेड वगैरह बनाते हैं तो अगर आप एक ही तरह का सैलेड बनाकर खा के तंग आ गए हैं तो इस तरह आप अपने सैलेड को मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो कुकम्बर को भी, खीरे वगैरह को भी इस तरह कट कर सकते हैं, मूली को, जो भी इस तरह सलाद के लिए सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, इनसे बहुत अच्छी फूलनुमा कट कर तैयार हो जाएंगी। अगर आप अपनी सैलेड की प्लेट को न्यू लुक देना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आर्ट वगैरह में दिलचस्पी है तो इस तरह आप बंद गोभी के साथ इस प्लेटर को बहुत अच्छा सा सजा भी सकते हैं, जो सलाद के लिए बहुत बेहतरीन होगा। आज ग्रेटर की मदद से मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया और कटिंग का मेथड शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगा। आपने कोई भी इस तरह की स्टिक या जो चॉपस्टिक्स होती हैं वो हर घर में होती हैं, आपने इस तरह इंसर्ट कर देनी है आलू के गिर्द। और ये जो ग्रेटर होता है कद्दूकश, ये भी आमतौर पर हम सबके घरों में मौजूद होता है। तो आप इससे बहुत अच्छी सी आलू की स्पाइरल कट कर सकते हैं, जो आप खीरे वगैरह को भी कट कर सकते हैं। न सिर्फ आप इनको फ्राई करके इसकी बहुत अच्छी रेसिपीज बना सकते हैं, जबकि आप खीरे को काट कर उसे सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा से स्पाइरल कटिंग के लिए किसी भी ज़रूरत नहीं है मटेरियल की। शुरू में इसका छोटा सा पार्ट ख़राब था, अगर आप चाहें तो उसे छुरी से कट कर दें और बाकी बहुत अच्छा सा इसकी कटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये अनइक्वल सा था, बिल्कुल बराबर नहीं था, तो इस वजह से ऐसी कटिंग जो स्टार्ट की थोड़ी ख़राब हो गई। अब मैंने इसके नीचे से निकाल दिया है, जो इसका पीस है वो बहुत अच्छे से कट कर रेडी हो गया है। आप इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे आगे रमज़ान आ रहे हैं, मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चिप्स बना सकते हैं, या स्पाइरल कटिंग की जो रेसिपीज़ होती हैं आप उसे भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। रोलिंग पिन हमारे घर में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ और नरमो मुलायम और सॉफ्ट करने के लिए। तो आपने रेगमाल ले लेना है, आपके घर में अमूमन पड़ा ही होगा। सैंड पेपर, छोटा सा पेपर आपको चाहिए और इसको थोड़ा सा रब कर देना है। इस पे जो निशानात होते हैं, जो ब्लैक हो जाता है, वुड पानी की वजह से फंगस आ जाती है या अनइवन हो जाती है, तो बहुत अच्छे से ये स्मूथ हो जाएगी। तो इससे अनइवन होने की वजह से जो रोटी है वो चिपकती भी है, वो ख़राब भी होती है। तो आपने इसे इस तरह स्मूथ ज़रूर करना है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वुड है तो इसको फंगस भी लग सकता है, पानी से ये ख़राब भी होती है, हम इसे वॉश करते हैं। तो इस तरह जब आप इसे रेगमाल की मदद से थोड़ा सा रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा जो सरफेस होगी, जो फूली हुई होगी, ऊपर होगी, तो वो बिल्कुल इवन हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और इसके ऊपर कोई ज़रात भी लगे हों तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसकी तरह जो रोटी बनाएंगे आप, वो भी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। माल्टे आपको खाना अगर पसंद है तो इसके छिलकों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, उनको संभाल के रखना है, ये आपके बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। जब भी आप माल्टों का, तो ये थोड़ा सा ही सीज़न होता है सर्दियों का, तो इन जो छिलकों को आप ज़रूर संभाल कर रखिएगा। जब भी आप माल्टे वगैरह खाते हैं तो इनके छिलकों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, छोटा छोटा आपने इसे कट कर देना है। आप इससे मुख्तलिफ इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे इसे खुश्क करके इसके उपटन बना सकते हैं आप। लेकिन मैं आज आपके साथ इसका बहुत अच्छा सा एक एयर फ्रेशनर शेयर करने वाली हूँ। आपको बाहर से किसी भी खुशबू की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्दियां हैं तो हम माल्टे भी खाते हैं, लेकिन सर्दियों में हबस हो जाती है, दरवाजे बंद करते हैं तो अंदर से एक नमी की स्मेल आने लगती है। तो आपने इसे छोटा छोटा काट कर, तो किसी भी देगची में, कटोरी में आपने इसे डाल देना है और थोड़ी सी जितनी पानी की मिकदार हो आप उसके मुताबिक थोड़ा सा इसे ऐड करते हैं। साथ ही आपके पास अगर दालचीनी है तो एक टुकड़ा उसका डाल दें, दालचीनी का, और साथ ही आपने लौंग डाल देनी है। इनकी जो एरोमा होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और आपके घर से जितनी भी स्मेल होती है, नमी होती है, अबस होती है, उसको ख़त्म कर देगी। आपकी जितनी भी फ़िज़ा है उसको फ्रेश कर देगी। आपने इसे 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर देना है। इस दौरान जो भी अरोमा घर में फैल जाएगा तो जितनी भी बैड स्मेल होगी वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। दालचीनी और जो लौंग की स्मेल है ये ऑरेंज फ्लेवर के साथ मिलकर बहुत अच्छी सी एक खुशबू घर में एयर फ्रेशनर का काम दे देगी। जब भी छुरी वगैरह कुंद हो जाती है तो इसे ठीक करवाने के लिए, तेज़ करवाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। तो अब आपको वहां से काम के दौरान बिल्कुल भी हिलने की ज़रूरत नहीं है कि आपका काम रुक ना जाए। तो जहां भी आप खड़े हैं, अगर आपके पास इस तरह मार्बल की शेल्फ है तो उस पे आपने इस तरह रब कर देना है, ज़रा सा तिरछा पकड़ कर।
तो दोनों साइड से आपने कर देना है। मिनटों सेकंडों में ये तेज़ हो जाएगी। अगर मार्बल की नहीं है तो जो पत्थर की सीमेंट की हो तो वहाँ पर भी छुरी बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है। तो अब आप इससे अपनी सब्जियाँ बहुत तेज़ी से कट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।